अच्छी तरह याद करना है, 8 मार्क्स आप इजीली ला सकते हो। और 6th लेसन का है तेलुगु महिला, तेलुगु वुमेन। इस लेसन में एक लॉन्ग आंसर आपको पूछा जाएगा, क्योंकि 4 लॉन्ग आंसर्स आते हैं, 2 आपको लिखना है, तो ये भी एक लॉन्ग आंसर है। अच्छी तरह याद कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए, इसको लिखेंगे तो ही आपको याद करने का मौका मिलेगा। तेलुगु वारी संस्कृति संप्रदाय गुरिंची रायंडी। तेलुगु के लोगों के कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में आपको लिखना है। फर्स्ट, वाकिట్లో ముగ్గులు, గడపలకు పసుపు కుంకుమల బొట్లు, आंगन में डिजाइंस, गड़पलको ढेलिस को हल्दी, कुंकुमा ये के बटुआ। ये कल्चर है तेलुगु वुमेन्स का या तेलुगु महिला के लेसन का, मतलब तेलुगु वारी, तेलुगु के लोगों का कल्चर है। मतलब आंगन में डिजाइंस रहते, ढेलिस पर हल्दी से या येलो कलर से या कुमकुम से बटुआ भी लगाए हुए रहते। गुम्मानी की बंती पूलू, दरवाजे के ऊपर गेंद के फूल, मामिडाकुल तोरणालु ఉంటాయి और पत्तों से, आम के पत्तों से सजे हुए वहाँ पे डिजाइन्स भी रहते हैं। नोमुलु व्रतालु కూడా తెలుగు వారిలో ఎక్కువ। నోములు వ్రతాలు ये तेलुगु के लोगों में ज़्यादा रहता है। చలిమితో పాముకు పాలు పోయడం, रहम करके सांप को दूध पिलाना। उगादि तेलुगु वारी के प्रत्येक पंడుగ। उगादि तेलुगु के लोगों की एक स्पेशल ईद है। उगादि रोजु చేసే తీపి పులుపు చేదు పచ్చడి వేరే ప్రాంతంలో లేదు। यहाँ पर बनने वाली तीपी पुलपू माने मिठा, खट्टा, कड़वा, एक तरीके का शरबत यहाँ पर बनाया जाता है। इस तरीके का शरबत और कहीं पर नहीं बनाया जाता है। श्रावण मासम मंगलवारम, श्रावण मासम के दिन या मंगल ट्यूसडे के दिन। नोमुलु नोम, मंगल गौरी व्रतम माने मंगल गौरी का व्रत, वरलक्ष्मी व्रतम, ये पूरे इनके मेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है। भोगी संक्रांति कनुमो, ये भोगी संक्रांति कनुमो ये भी फेस्टिवल्स है। इसके बारे में हमको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। कनुमो రోజు పితృదేవతలకు సంతృప్తి కోసం దాన ధర్మాలు చేస్తారు। कनुमो के दिन जो मरे हुए लोग हैं उनकी संतृप्ति के लिए या उनकी सवाब के लिए चैरिटी भी देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर्स थे। उम्मीद करता हूँ कि इन आंसर्स को अच्छी तरह पढ़ के आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। ऑल द बेस्ट। एक और क्वेश्चन है, देखिए नीति परिमलालो। इस लेसन से आपको एक लॉन्ग आंसर में पूछेगा 8 मार्क्स के अंदर। अच्छी तरह याद करना, हो सका तो इसको लिख लीजिए। देखिए, నీతి పరిమళాల ద్వారా మీరు అలవర్చుకున్న మంచి గుణగణాలు వివరించండి। नीति परिमళాలు लेसन पढ़े आप, उस लेसन से आपके अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे नेचर्स या अच्छे गुणगान, उसके बारे में आपको लिखना है, अच्छे कैरेक्टर के बारे में। देखिए क्या क्या है। फर्स्ट, ఒంటరిగా నడవకూడదు, अकेले नहीं चलना चाहिए। शत्रु इंట్లో తినకూడదు, दुश्मन के घर में खाना नहीं खाना चाहिए। ఇతరుల డబ్బు దాచుకోకూడదు, దోచుకోకూడదు, दूसरों की दौलत लूट लेना नहीं चाहिए। ఇతరుల మనస్సు నొప్పించరాదు, दूसरों के दिल को दुखाना भी नहीं चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, తల్లిదండ్రులకు వారికి గౌరవాన్ని పెంచే సంతానంగా పేరు తెచ్చుకోవాలి। माँ बाप के लिए वो लोगों को रेस्पेक्टफुल बन के और रेस्पेक्ट दिए जैसे संतान माने औलाद के जैसा हम नाम कमा लेना चाहिए। माँ बाप को फुल रेस्पेक्ट देना चाहिए। थर्ड पॉइंट, అవసరం ఉన్న వారికి దానం చేస్తే దానికి విలువ ఉంటుంది। जिसको ज़रूरत है उसको अगर चैरिटी देंगे तो हम उसकी अहमियत होती है। ये పనైనా సొంత ఆలోచనతోటే కాకుండా 10 మందిని అడిగి చేయాలి। कोई भी ये काम हम करना चाहते हैं तो अकेले की सोचने बल्कि हम लोग 10 लोगों से मशवरा करके, सुलह करके करना चाहिए। ఫిఫ్త్ పాయింట్, ఎంత డబ్బు సంపాదించినా దానికి సరిగ్గా వాడుకోకపోతే, సరైన అవసరం ఉన్న వారికి ఇవ్వకపోతే అది దొంగల పాలవుతుంది। कितना भी दौलत हम कमाओ, उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर सके या जिसको ज़रूरत है उसको नहीं दे सके, तो ऐसे वक्त वो जो हमारी दौलत जमा की हुई है वो चोरों के हवाले होती है। सिक्स्थ पॉइंट, ఎంత చదువుకున్న వాడైనా कितना भी पढ़ा लिखा हो అతడు దుర్మార్గుడైతే, वो दुर्मार्ग माने बुरा इंसान रहा तो అతడికి విడిచిపెట్టడం మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం వంటిదే। उसको अगर नहीं छोड़ना है तो अपने आप को हम नहीं बचा लेने के बराबर है। मतलब अच्छी दोस्ती हम करना चाहते हैं तो उससे हम लोग छुटकारा पाना चाहिए। तो ये था माय डियर स्टूडेंट लॉन्ग आंसर। इसी तरीके के लॉन्ग आंसर्स मैं अपलोड करूँगा। बेस्ट ऑफ लक। सेकंड देखिए, पेम्बर्ती वारिदी कड़ा हृदय मानी समर्थन। पेम्बर्ती के लोगों का जो दिल होता है वो आर्ट से भरा होता है। इसको आप समर्थन कीजिए, माने इसको समझाइए आप।
या इसको సపోర్ట్ कीजिए, इसके बारे में आपको लिखना है। పెంబర్తి కళాకారులు తమ నైపుణ్యానికి మెరుగులు దిద్దుతారు। పెంబర్తి जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। కళ పట్ల వారికి ఉన్న అభివేశం గొప్పది। उस आर्ट के लिए वो लोगों को बहुत ज़्यादा लगाव है। వారు అన్నం మీద ఆధారపడే జీవులు, खाने पे डिपेंड रहने वाले लिविंग थिंग्स है। కళ కోసమే వారు జీవితాలు అంకితం చేశారు। अपने आर्ट के लिए ही वो अपनी लाइफ पूरी अंकित कर दिए हैं। ప్రపంచం ఎంత పరుగులు పెట్టినా వారు కలవృత్తిని వదుకో। ये वर्ल्ड कितने भी डेवलपमेंट की तरफ जाओ, कितना भी डेवलप हो, लेकिन वो लोग अपने आर्ट को कभी नहीं बोलते। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक अभी एक है, देखिए, పెంబర్తి కళాకారులకు ఉగ్గుతో వచ్చిన విద్యలేవి। पेंबर्ती के जो आर्टिस्ट है वो लोगों को कौन सा स्किल्स बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ये लोग कर सकते हैं। विद्यालय भी मतलब उन लोगों को आने वाले उग्गुतो वचना बाएं हाथ से करने वाले कौन से एजुकेशन है वो कह रहा है। नगीशीलु చెక్కడం माने डिज़ाइंस डालना बिल्कुल नाजुक। वारिकी उग्गु पालतो अभिन्न विद्या। वो लोग नगीशी जो डिज़ाइंस डालते हैं दरवाज़ों पे या जेवरात पे, ज्वेलरी पे, वो बहुत उनको आसानी से आता है। 100 రకాల उलुलु मेकुलु वाड़तारो। यहाँ पे क्या बोले, 100 तरीके के वो लोग कीले या जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिज़ाइन डालने के लिए वो ये लोग यूज़ करते। పనిముట్లను కూడా వారే తయారు చేసుకుంటారు। वो लोगों के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी वो लोग ही तैयार करते हैं। పూర్వులు శిలలపై శిల్పాలు చెక్కేవారు। इनके पुरख जो है वो लोग पत्थरों पे मूर्तियाँ या पत्थरों पे तराशा करते थे डिज़ाइंस। ఇప్పుడు ఇత్తడి బంగారం వెండిపై అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు। अब वो लोग पीतल या तांबा, सोना, चांदी, इस पे वो लोग बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। अभी क्या देखिए यहाँ पे, పెంబర్తి వారు ఉపయోగించే ఇత్తడి గురించి తెలపండి। పెంబర్తి के जो लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा इత్తడి है, पीतल या तांबा कौन सा है। कलकत्ता इत्तड़ी रेकुలకు వాడతారు। कलकत्ता के पीतल या तांबे के टीन को यूज़ करते हैं लोग। కాపర్ కార్పొరేషన్ వీటిని సరఫరా చేస్తుంది। कापर कारपोरेशन इंडस्ट्रीज इनको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। 72% रागी, उसके अंदर 72% पीतल या तांबा, 28% यशोधनम, हम जिसको खेट कहते हैं, वो दोनों की मिलावट होती है। ये वो బంగారం వన్నెలో కనిపించే మేలు రకం ఇత్తడి, मतलब सोने की जैसे चमकने वाली एक अच्छी प्योर वो तांबा या पीतल होती है। नगेशी अनुकूलंगा चक्कगा सागुतुंदी, उस पर क्या होता है, डिज़ाइन बहुत आसानी से और बहुत खूबसूरत आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आंसर्स इस लेसन के, अच्छी तरह याद कीजिए। इसके अंदर से इंपॉर्टेंट कौन से है, सबसे पहले ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, गृहसीमకు रानी गृहिणी एलागो विवరించండి। घर के लिए रानी होती है गृहिणी, घर वाली, किस तरह आप इसको समझाना, मतलब घर वाले जो होती है वो घर की रानी कहलाती है। ये क्यों कहलाती है इसके बारे में आपको लिखने के लिए कहेगा। तो आंसर देखिए, निजंगा गृहिणुलु गृह सीमకు राणुले, सचमुच में जो घरवाली होती है वो घर के लिए रानी ही कहलाती है। इंटिनी चूसी इल्लालिनी गुरिंची చెప్పవచ్చు, घर को देखकर घरवाली के बारे में कह सकते हैं कि कैसी होगी घरवाली। सांस्कृतिक कल्चर संप्रदायालु और हमारा सांप्रदाय, కాపాడేది बचाने वाली గృహిణులే और औरतें ही है, घरवाली ही है। సహనంతో తమ బాధ్యతలను నెరవేరుస్తారు। సహనంతో माने सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, क्या करते हैं, पेशेंस के साथ अपना రెస్పాన్సిబిలిటీ सही तरीके से वो लोग निभाते हैं। కుటుంబం అంతా ఆమె అడుగుజాడలో నడుస్తుంది, पूरी फैमिली। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, देखिए, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడడానికి మీరేం చేస్తారు, हमारा कल्चर और हमारा सांप्रदाय बचाने के लिए आप क्या कोशिश करते हैं। देखिए, अनादिगा वस्तुన్న आचार व्यवहाराలను పాటిస్తారు। पुराने दौर से जो चलते हुए आ रही उसी चीज़ को मैं बदलने की कोशिश नहीं करता, उसी पे चलने की कोशिश करता हूँ। పండుగలను పర్వాలను సంప్రదాయబద్ధంగా జరుపుకుంటాను। ईद हो या छोटे छोटे फंक्शंस हो, मैं अपने संप्रदाय के हिसाब से मैं उसको सेलिब्रेट करता हूँ। పెళ్లి పేరెంటాలకు బంధుమిత్రులను ఆహ్వానిస్తాను। शादी हो या कोई और फंक्शन हो, मैं दोस्तों को इनवाइट करता हूँ। తెలియని వారికి మన గొప్పదనాన్ని వివరిస్తాను। जिसको मालूम नहीं है उनको मैं अपनी स्पेशलिटी भी समझाऊंगा। సామరస్యంతో అందరి పద్ధతులను గౌరవిస్తాను। मैं सामरस्य मतलब एक यूनिटी या डाइवर्सिटी हम जिसको कहते हैं, सेक्युलरिज्म जिसको कहते हैं, उसके अंदाज से मैं सबको बुलाता हूँ और सबको
రెస్పెక్ట్ भी देता हूँ। ये हो गया। देखिए పాటలే విద్యాపీఠాలు అంటే నీకేం అర్థమై गाने ही वो लोगों के डिग्रीज है। విద్యాపీఠాలు मतलब डिग्रीज है। आपको इससे क्या समझ में आया? स्त्रीला पाटलो ఎంతో విజ్ఞానం దాగుంది। औरतें जो गाने गाते हैं, फोक सॉन्ग्स जो गाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे नॉलेज छुपी होती है। నిరక్షరాస్యులకు పాటల ద్వారా అనేక విషయాలు తెలుస్తాయి। जो निरक्षरास्य मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, उन लोगों को इन गानों से बहुत सारी चीज़ें मालूम होते हैं। पुराणालु पुराण, चरित्र हिस्ट्री, వైద్యం मतलब मेडिसिन, वेदांतम या वेदांतम వంటి ఎన్నో తెలుసాయి। బాయ్స్ बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलते हैं। పూర్వులు పాటల్లోనే అన్ని శాస్త్రాలను బోధించారు। पूर्वुलु माने उनके पुरख, जो पुराने लोग होते हैं, पहले के लोग, इनके गानों में पूरे शास्त्र को समझाए हैं। పాటలు కుటుంబ సాంఘిక జీవనానికి ప్రతిబింబాలు। उन लोगों के गाने उन लोगों के लाइफ स्टाइल के लिए, उन लोगों के सोशल लाइफ के लिए ये प्रतिबिंबालु माने परछाई की तरह है। ये आंसर्स थे। ये लेसन से इतने आपको याद करना चाहिए। कुछ लॉन्ग आंसर्स, कुछ ग्रामर भी रहेगा, वो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए। ऑल द बेस्ट।